सराफा बाजार ग्वालियर में कोठारी कॉम्प्लेक्स में पुजारी ज्वेलर्स के नाम से विश्वसनीय दुकान 1998 में स्थापित पुजारी परिवार द्वारा की गई। परिवार के मुखिया अपनी विश्वसनीयता को कायम रखते हुए 2008 से विजय पुजारी जी ने कार्यभार संभाला, जो निरंतर प्रयास आगे की ओर कर रहे हैं। उनकी उन्नति इस कार्य में तेजी से हो रही है और 2023 में इन्होंने पुजारी रत्नम नाम से अपना रत्न का व्यापार चालू किया। आज ज्योतिषाचार्य, रत्न के विशेषज्ञ, जानकार, हस्त ज्योतिष के विशेषज्ञ हम सबके बीच में हमारे सामने बैठे हुए हैं। कहूँगा कि रत्न के बारे में, जो रत्न धारण करते हैं हमारे सनातनी और भारत के रहने वाले, अपने संकटों को, दैहिक भौतिक तापों को खत्म करने के लिए रत्न धारण करते हैं। उन्हें क्या सलाह देना चाहिए, रत्न की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा अच्छा रत्न है और कौन सा रत्न कब धारण करना चाहिए, इसके बारे में सटीक और पूरी तरह से सकारात्मक जानकारी आप दें, जिससे रत्न लोग अच्छी तरह पहने। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आदरणीय, आपका बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन जो रत्न दान किया जाता है वो है माणिक। माणिक रत्न सूर्य का रत्न होता है। मतलब रत्न की उपलब्धता बहुत निम्न मात्रा में होती थी और माणिक रत्न डायमंड की डेंसिटी के बराबर का रत्न है और राजा बलि के रक्त से निकला हुआ रत्न को माणिक कहा जाता है। पौराणिक कथा में ये था कि जब आदिकाल में जब आक्रमण हुआ, साधु संतों पे वो हुआ, तो राजा बलि के रक्त से भगवान विष्णु ने अवतार लेके जो बलि दी थी, तो वो यहाँ रक्त गिरा, उस रक्त के स्थान पर माणिक की उत्पत्ति हुई। सूर्य को न्यूट्रल करने के लिए माणिक रत्न धारण किया जाता है। माणिक की विशेष खूबता ये होती है कि माणिक को चेक करने का होता है कि माणिक आपका होना चाहिए गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग का जो माणिक होगा वो सौंदर्यीकरण में ओरिजिनल माना जाएगा। आजकल खनिज पदार्थ खदानों के मार्फत डुप्लीकेट सिंथेटिक माणिक भी बाजार में बेचा जा रहा है। हमारा उद्देश्य जो हमारे ब्रांड का है, जिसको कहते हैं, हमारे ब्रांड का नाम है पुजारी रत्नम। हमारा उद्देश्य यह है कि हम हर व्यक्ति को सही मूल्य में, सही निर्धारित मूल्य में राशि रत्न उपलब्ध कराएं, जिससे वो अपने गृह नक्षत्र के अनुसार कार्य करे और उसके काम में उसको सफलता मिले। इस रत्न को धारण करें। इस रत्न को धारण करने का पश्चात किसी विशेष ज्योतिष से सलाह लेकर रत्न दान किया जाता है। पहली बात, माणिक का एक विशेष चीज यह है कि सबसे मूल्यवान पत्थर है और सूर्य की दृष्टि से माणिक को पहना जाता है। माणिक की सबसे अच्छी बात यह होती है कि जामुन कलर की भांति आभायुक्त आती है इसमें, और लाल रंग और गुलाबी रंग इसकी आभाकृति बताता है। ये जो गुलाबी रंग आ रहा है ये आभाकृति बताता है स्टोन की। और भी जो लोग इस रत्न को खरीदेंगे, क्या वो है अपने घर पर भी इसकी पहचान और तरीकों से भी कर सकते हैं? वो तरीका भी आप सबके सामने दो, तो कम से कम परिवार के लोग देख तो सकते हैं। अगर आप इसको कच्चे दूध में रखेंगे तो दूध आपका लालांगी रंग फेंकेगा, और सफेद पानी के अंदर अगर रत्न डालते हैं
तो वो आपको गुलाबी रंग प्रतीत होगा पानी। ये है विधि चेक करने की। दूसरी बात, जो वास्तविक तौर पर मानिक है, मानिक का ये जो आपका भौतिक रूप है, कहते हैं कि मानिक को श्रेष्ठ मानिक होता है पारदर्शिता, जो लाखों रुपए में उस रत्न की वैल्यू होती है। मानिक की उत्पत्ति सर्वोच्च है, मतलब अलग अलग जगह से मानिक रत्न की उत्पत्ति हुई है। तो रत्न आप केवल आपकी दुकान ग्वालियर में ही शोरूम पर उपलब्ध होगा या और भी जगह पर आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर तैयार किए हैं? अभी हमारा एक बेस मॉडल हम लोग ने अभी लॉन्च किया है 2023 के बाद। हम अपने ब्रांड को आसपास की टेरिटरी में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ब्रांड अभी मुरैना में सिल्वर पैलेस के यहाँ है ब्रांड हमारा पुजारी रत्न, और अशोक नगर में हमारे अप्सरा ज्वेलर्स वाले अभी ब्रांड हमारा दे रहे हैं, और डबरा में रतनलाल सराफ जी के हमारा ब्रांड उपलब्ध है। धीरे धीरे हम इसको नए सिरे से, नई योजनाओं के, नई पैकिंग के अनुसार ब्रांड को हम और जगह भी पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। अच्छा, रत्न कोई भी हो, क्या रत्न कितने समय में कब तक धारण करना चाहिए? कब तक आपके ग्रह दशा खराब है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? रतन का मेन जातक जो है वो है ज्योतिष। ज्योतिष आचार आपको सजेस्ट करता है कि कौन सा रतन आपको कब, किस लगन और किस दृष्टि से धारण करना है। एक रतन की माप निधि 3 साल 6 महीने मानी गई है। अगर आपका उस हिसाब से ग्रह आपका काम कर रहा है तो 3 साल 6 महीने वो रतन आपके लिए प्रभावशाली अपने आप व्यक्तित्व दिखा देगा। और जैसे ही रतन अगर काम करता है तो रतन क्रैक हो जाएगा या आपकी अंगूठी खो जाएगी, कुछ भी आपको वो संकेत रतन आपको दे सकता है। यानी रत्न भी खो सकता है अगर आपको प्रभाव अनुरूप देता है या विपरीत प्रभाव देगा तो खोएगा। कोई व्याधा अगर स्टोन को लेनी होगी आपके ऊपर, कोई व्याधा आएगी, कोई विपत्ति आएगी, तो सबसे पहले वो हानि आपका पत्थर लेगा आपके जीवन का। जिस ग्रह के लिए आपने वो पत्थर पहना है, वो ग्रह अगर आपके अनुकूलता से कोई दिक्कत कर रहा है तो वो सबसे पहले व्याधा वो पत्थर आपकी लेगा। माणिक रतन कौन सी उंगली में पहना जाता है? माणिक रतन बताइए। माणिक रतन अनामिका उंगली में पहना जाता है, बीच की उंगली से बगल वाली उंगली में। इसको सोना और तांबे की अंगूठी में पहना जाता है माणिक को। मैं खुद स्वयं इस रतन को धारण किए हुए हूँ। सूर्य के पास में यदि जन्म कुंडली नहीं है तो वो माणिक रतन या कोई भी रत्न कैसे पहनेंगे? उसका रास्ता? जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार रत्न पहन सकते हैं। क्या हस्त ज्योतिष से भी हस्तरेखा ज्योतिष से भी लोग जानकारी ले सकते हैं। किसी विशेष ज्योतिष आचार्य से परामर्श लेके इसको धारण कर सकते हैं। अच्छा, रत्न की वापसी आपके ब्रांड में हमारे यहाँ जो भी रत्न लेता है 10,000 रुपए से ऊपर MRP पे, उस रत्न की वापसी हमारे यहाँ निश्चित है। पत्थर में कोई क्रैक ना आए और ना पत्थर का कलर जाए। अच्छा, माणिक रत्न जो पहना हुआ है ग्राहक ने या जो लाभ लेना चाहता है उस व्यक्ति ने पहना है, तो वो रत्न ऐसा कब महसूस करें कि ये खराब हो चुका है या घिस गया या कोई निशान आने पर क्या रत्न अपना काम करना बंद कर देता है? ऐसा नहीं, इसके बारे में कुछ स्टोन की लाइफ घिसना, स्केच आना, घिसना स्टोन की एक मापदंड है। कई एक ज्योतिषाचार्य इस बारे में कहते हैं कि घिस जाए तो वो रत्न प्रभाव नहीं देता है। क्या ये सच है? हाँ, स्टोन घिसने से रत्न का प्रभाव कम होता है। अगर ज्यादा घिस गया हो तब कम घिसने पर स्टोन का प्रभाव कम नहीं होता। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज का रत्नों का प्रभाव बहुत जरूरी है लाइफ में।
क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सक्सेस, स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहिए। तो उसके लिए वो ग्रोथ पाने के लिए वो व्यक्ति रत्न धारण करता है। हमारा उद्देश्य भी, हमारे ब्रांड का उद्देश्य भी यही है कि हम कम कीमत में सही चीज लोगों तक पहुंचाएं और लोगों तक चीजें अपनी दें। माणिक रत्न किन किन लोगों को पहनना ज्यादा उचित और अच्छा रहेगा? माणिक रत्न जिसकी राशि में सूर्य को बलवान करना है वो व्यक्ति माणिक रत्न धारण करते हैं। सूर्य बलवान होने से क्या उसको मिलेगा? सूर्य अगर अच्छा होगा तो जातक को फेम, तरक्की, सफलता, नए नए आयाम और ऊंचे शिखर पे जाता है। आज के समय में तो धन की आवश्यकता ज्यादा है हर किसी को, तो धन की तरफ भी उसका प्रभाव। हाँ, धन के प्रति प्रभाव एकाग्रता बढ़ाता है। धन आपकी मेहनत से आएगा। अगर आप सोचें कि रत्न हमने धारण कर लिया और हमारा काम बनने लग गया, तो वो निश्चित नहीं है। रत्न पहनने से आपके माइंड को स्टेबिलिटी मिलती है, मेहनत और सफलता पाके आप अपने कार्य को निर्धारित करते हैं। 90% आदमी आए कि आप रत्न हमने पहन लिया है, हमारा काम बन नहीं रहा है। आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो चीज आपको निश्चित लाभ नहीं देगी। यानी नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव करता है। कोई भी रत्न का ये प्रभाव है मुख्यतः, और रत्न इसीलिए पहना जाता है। रत्न पहनने के दो कारण हैं। पहले तो एक तो अपने घेरे ठीक करना है, दूसरा एक रास्ता निकालना है लाइफ का, जीवन में किस उद्देश्य से हम रत्न पहन रहे हैं और किस उद्देश्य को सिद्ध करने की रत्न पहन रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन देवेंद्र के साथ राजेश चतुर्वेदी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद।